हेलो भाई लोग। मैं हूँ यशराज सिंह और मैं आप लोगों को कॉमर्स के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट वगैरह टॉपिक वगैरह के बारे में बताने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, आज मेरी पहली क्लास है। तो आज मैं आपको 12th क्लास की सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा। तो एकदम दिमाग को एकदम साफ़ कर लो अपने। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। और उसमें ही पहले चैप्टर में सबसे बेसिक बातें मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो। जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, पर हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। और अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, एडम स्मिथ इसका आंसर है, एडम स्मिथ। ठीक है, अब तुम्हें ये तो देखो रट्टाफिकेशन वाली बात होगी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है और हमें पता है, तो तुम लोग खुश हो जाओगे देखो हमें इतना सब पता है। पर रुक जाओ, खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पहले ये बताओ ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बने कैसे। मतलब कोई भी बंदा किसी भी सब्जेक्ट का फादर कैसे बन जाता है। बायोलॉजिकली नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैंने मत सोचो। कोई भी बंदा किसी भी सब्जेक्ट का फादर बन कब जाता है, उसके लिए बेसिकली उसे दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। अगर दो में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देता है तो वो सब्जेक्ट का फादर कंसीडर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे कभी भी तुम्हें अगर कोई बोले कि फादर ऑफ फलाना फलाना सब्जेक्ट कौन है, तो तुम अपना देख के बता सकते हो। पर तुम उससे काउंटर क्वेश्चन करके पूछना कि भाई तूने चल ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये बताओ फादर बना तो बना के। तो सबसे पहले अगर कोई भी बंदा अगर किसी सब्जेक्ट का फादर कंसिडर किया गया है तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली है फाउंडेशनल थ्योरी। क्या मतलब है बताऊंगा इसका, रुको एक सेकंड। दूसरा है इसका मेजॉरिटी ऑफ थ्योरी। अगर दो में से कोई एक बात अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपका बंदा फादर कंसिडर करा जाता है उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब फाउंडेशनल थ्योरी का मतलब क्या है, बेसिक थ्योरीज जिसने भी डेराइव किए हैं आपकी बेसिक, सबसे पहली किसी ने पहली थ्योरी दे दी तो वो बंदा उस सब्जेक्ट का फादर कंसिडर करा जाता है। मेजॉरिटी मतलब क्या है, मोस्ट, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी जो भी थ्योरी दी है उसने वो इम्पैक्ट कितना छोड़ के चली गई। किसी ने अगर 4 थ्योरी दी और उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है पूरे सब्जेक्ट में, वही थ्योरी 12 पढ़ी जाती है, तो वो तो जो भी बंदा या तो फाउंडेशनल बेसिक थ्योरीज दे दे या फिर कोई मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरीज दे दे, इनमें से जो भी बंदा जो दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर दे या दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बंदा क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको फादर कंसिडर कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड में। एडम जो स्मिथ थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, उसका नाम कई बार पूछ लेते हैं, वो थी आपकी वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोगों का बुक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें लिखा हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ वेल्थ ऑफ नेशन। कई बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े बड़े उनमें भी आपका आता है। अब तो CUET वगैरह चल गया तो आपको पता ही है कि वहाँ भी कई बार क्वेश्चन इस तरीके पूछे जाते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन जो है उन्होंने वो बुक लिखी थी 1770 में लिखी थी, जहाँ तक मुझे याद है। ये और देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर ये आपको कंफर्म करना है। तो आपको अभी क्या समझ में आया कि जो इकोनॉमिक्स है उसके फादर कौन थे, एडम स्मिथ। उसके बाद उन्होंने क्या करा, फाउंडेशनल और मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरीज में से डील कराया कोई ना कोई। देखो मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरीज और फाउंडेशन थ्योरीज कोई भी दे देगा वो बंदा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फादर बन जाएगा। फिर एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जहाँ पे उन्होंने ये सब थ्योरीज वगैरह दी थी, वो थी वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा, अब तक समझ में आ गया। अब आपको समझ में आया इकोनॉमिक्स बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो यार मेरी राइटिंग पे मत जाना, देखो राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और प्लस पेन टैप को मैं स्टार्टिंग से यूज़ नहीं करा है मैंने, तो उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है। तुम लोग इकोनॉमिक्स चिल्लाते रहते हो, पढ़ोगे तो पहले पता तो होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है, तो तुम उसमें बोलोगे, कोई भी तुमसे बोले बेटा इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, एक बंदा कैसे बिहेव करता है उसकी स्टडी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग, अच्छा ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी तो है, पर ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है वो किस रिगार्डिंग, किस बारे में है, तो वो है आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग। ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं है, बस ये 3 बातें आपको लिखनी ज़रूरी है, अर्निंग, स्पेंडिंग और सेविंग। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है। अगर कोई बंदा, ठीक है,
जो अर्निंग किस तरीके से कर रहा है, उसको स्पेंड किस तरीके से कर रहा है, सेव किस तरीके से कर रहा है, इस सब के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो वो आप क्या एक इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स वर्ड है, देखो ये इकोनॉमिक्स वर्ड ये भी कहीं ना कहीं से आया होगा, कोई ना कोई सुना होगा, ऐसा तो नहीं रातों रात किसी को सपना आया और इकोनॉमिक्स बोलने लग गया अगले दिन से वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो वर्ड है वो आपका ग्रीक लैंग्वेज से आया बेटा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओ इकोनॉमिया। ठीक है, अब इसका जो मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में वो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स में तो यही पढ़ते हैं किस तरीके से आपको मैनेज करना है अपने पैसों को। ठीक है, आपने कमाया किस तरीके से, आप खर्च किस तरीके से कर रहे हो, आप सेव किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो ग्रीक में भी ओ इकोनॉमिया बोलते थे उस टाइम पे इस चीज़ को, हाउस होल्ड मैनेजमेंट को। ठीक है, और आज अब मॉडर्न डे में इस चीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक्स है यहाँ से दो ब्रांच टूट के आ गई है इकोनॉमिक्स की, जो हम डील करते हैं। ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं। आपने 11th क्लास अगर पढ़ी है अच्छे से, या फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी तरह 11th में गोल मारा पूरे टाइम बाहर रहे हो, तो आपने बस किताब का नाम तो सुना ही होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स चिल्लाते थे टीचर्स आप लोगों के, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अभी अब जो टीचर जो चलता आप लोगों का चिल्लाते होंगे वो होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये क्या है, इकोनॉमिक्स के भी दो बच्चे हो गए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। क्या क्या है इसके बारे में और देख लेते हैं। चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जब किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे होंगे तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अगर आपको एक लाइन में अगर मैं समझा दूं तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, और यह स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अगर आपको इसको लंबा करना तो आप लिख सकते हो विद इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं और स्टडी ऑफ एग्रीगेट विद इन इकोनॉमी। हाँ, मुझे पता, देखो आप लोग कहोगे, बुक खोल के दिखाओगे, अरे देखो भैया इसमें 10 पॉइंट इधर लिखे हुए, 10 इधर लिखे हुए, सब समझेंगे धीरे धीरे, पर पहले आप इसको समझो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई एक लाइन में आपसे पूछे बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे जल्दी से, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। और मैक्रो में क्या बोलोगे, एग्रीगेट की स्टडी है विद इन इकोनॉमी में। ठीक है, बाकी आप तोते की तरह आपको पूरी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका काम चल जाएगा इससे फिलहाल तो। और अगले में हम इसका डिफरेंशिएशन जो है वो देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए तुम अपना आराम करो, यही है।